Hello everyone. So today we are going to talk about a share PB FinTech पॉलिसी बाज़ार के नाम से भी इसको आप जानते होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको इसमें स्विंग ट्रेड बताता हूँ जो आपको अभी पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि निफ्टी भी हो सकता है तो अब कुछ दिनों में एक बुल रन दिखा है, तो दैट्स वाई आपको मैं इसके पहले फंडामेंटल दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन टेक्निकल पे चलेंगे। तो फंडामेंटल के लिए आपको क्या करना है कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है आपको फज़। ओके, देख लिया आपने, ये जो यहाँ पे नाम आ रहा है फज़, इस पे जाना है। आपको एनालाइज करना है शेयर का जो भी एनालिसिस आपको करना है उसके लिए आपको जाना है न्यू चैट पे आके यहाँ पे लिखना है आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ पीबी फिनटेक। सो ये आपको रिसर्च करके दे देगा जो भी फंडामेंटल्स है। इसके लिए आपको अब खुद का कोई ऐसा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये इंश्योरेंस की कंपनी है पीबी फिनटेक। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, सारे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये सब बेचती है। एड्स भी आपने काफ़ी सारे इसके देखे होंगे। तो एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो है, फ़ोन के वाईफाई से काम कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए ब्रोकर सर्विस क्या है, 56% का यो ग्रोथ है। यो मतलब ईयर टू ईयर ग्रोथ। अदर सर्विसेज जो हैं उसमें 14% का है, बट फ्लैट बता रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इशू कोई नहीं है। अदर सर्विसेज अलग चीज़ होगी। अब ये देखिए इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो 79 करोड़ से ग्रो हुआ है FY22 टू 42,98 करोड़। तो कितना बड़ा जंप है ये तो आप देख ही सकते हो। 2022 से 2025 के बीच में मैसिव जंप है ये, या एक और 125% का CAGR है 3 साल में। अब देखिए इसका, ये सर आप पढ़ सकते हो, देख लीजिए। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी शेयर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EPS भी अच्छा है 16.17। और कुछ बताऊँ आपको मैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। स्ट्रेंथ देखिए, मार्केट डोमिनेशन है, रिवेन्यू 2.4 सिंस IPO है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रीमियम भी ग्रो हुए हैं इसके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए रिस्क देखते हैं क्या। हाई वैल्यूएशन है, तो जो भी आपको शेयर देखेंगे ना, जोमेटो वगैरह सब हाई वैल्यूएशन, ये कोई इशू नहीं। जब तक कि उसका बिज़नेस सही चल रहा है तो वैल्यूएशन का कोई इशू नहीं है। फ्री कैश फ्लो निगेटिव में है, मतलब FY ड्यू टू ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ओके, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने, मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी वजह से है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क नहीं, ये अभी भी हुआ था रेगुलेटरी वाला, ये तो चलता रहता है, चेकिंग होती रहती है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। न्यू इनिशिएटिव्स स्टिल लॉस मेकिंग, क्रेडिट PV पार्टनर्स एंड अदर सेगमेंट ईयर टू टर्न प्रॉफिटेबल। ये नया बिजनेस है, आपको भी पता है 2022 से अभी तक इतना प्रॉफिटेबल है। तो सारे के सारे एक साथ सारे बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएंगे, ये मुश्किल है। कोई भी नया बिजनेस है तो वो धीरे धीरे सबको इस्टेब्लिश कर रहा है। इट्स ओके, मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब इसमें देखिए इसका जो समरी आ रहा है, PV फिनटेक इज ए हाई ग्रोथ प्रीमियम वैल्यूड फिनटेक इन ए स्ट्रक्चरली अंडर पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस मार्केट। तो ये देखिए अभी भी अपन ने क्या है ना, कि सारे मार्केट्स को पेनिट्रेट नहीं करा है। मतलब कि अभी भी जो है ना, ये Tier 2 सिटी और Tier 1 सिटी में, अभी Tier 3 में तो गई भी नहीं है। तो इसका मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल बहुत अच्छा है। आपको अगर और स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं, इतना स्टडी बहुत बहुत है, मतलब जितना मूव अपने को पकड़ना है स्विंग ट्रेड में। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, इस पर एक प्राइस एक्शन अपन पहले ढूंढेंगे। जो प्राइस एक्शन बन के आ रहा है, ये देखिए पहला तो ये ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक। ये एक पोल हो गया, अब आपको दिख रहा होगा, ये हो गया इसका फ्लैग।
यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है कभी भी बुल रन में। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ओके, ये आपको मैंने दिखा दिया मंथली चार्ट पे कि फ्लैग एंड पोल पर बन रहा है। तो इसमें आपको भी पता है कितना टारगेट आता है। पूरे फ्लैग को अपन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको ब्रेकआउट के पास रखते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये जा सकता है 2700 के आसपास। तो 80% का आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। अब मैं इसको आपको स्विंग बताता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट बुलिश है, तो अपने पास बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। दैट्स वाई अपन चलेंगे, आप इसको वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं। अब वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे अपन। ये देखो आप, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, तो इसमें दो बन रहे हैं। मतलब आपको बताया ना मैंने, मल्टीपल चीज़ों के साथ मैं आपको ट्रेड दूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं देगा। ये देखिए, पहला ये कप, ये इसका हैंडल, इसको आप डब्लू भी कह सकते हो बट ये छोटा हो जाएगा, तो कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, डब्लू भी, आपको जो सही लगे। अब इसको हटा देंगे अपन। अब ये देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये डब्ल्यू, ये जो बन रहा है ये आपको ब्रेकआउट के लेवल पे है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब आप सीख लो तो अच्छा रहेगा, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से कितने परसेंट कम हुए, 15% का। यहाँ से कितने मूव परसेंट मिलेगा, 15%। तो कहाँ पे आ रहा है स्टॉप लॉस, ये एरिया। तो करेंटली स्विंग में जो है आप इतना बना सकते हो। यहाँ से भी अगर आप बाई करते हो तो आपको कितना परसेंट मिलेगा, 10% आप कैप्चर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हो, इस वीक के नीचे। मतलब ट्रेड आपका कैसा बन जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। तो अपन चलते हैं, यहाँ से लगाएंगे अगर अपन ट्रेड, तो ट्रेड बन रहा है ये स्टॉप लॉस, यहाँ तक का स्टॉप लॉस आ रहा है 74 पॉइंट्स एंड टारगेट आ रहा है 171 पॉइंट। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो एक तो। ओके, और दूसरा ट्रेड ये इसका कप एंड हैंडल या डब्लू जो भी आप बोलो, दोनों बन रहे हैं, तो इसका ब्रेकआउट आने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिस लेवल से ब्रेकआउट आ रहा है उसके बाद आप इसको पूरा नीचे ले जाओ, ये जितना पॉइंट नीचे उतना आपको ऊपर मिलेगा, 1:1 देखो। तो आप एग्जैक्ट ये हाई टारगेट आ रहा है, तभी मैं कह रहा था कि ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बन रहा है जिसमें टारगेट आ सकता है। ओके, तो इससे पहले भी जब इसमें देखोगे आप, इससे पहले भी एक बार बना था इसमें, जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये बना था और फिर ये ब्रेकआउट करता। ओके, लेकिन आपको इसमें गौर करने वाली बात क्या थी, आप ये बोलोगे क्यों नहीं ब्रेकआउट हुआ, किस लिए नहीं ब्रेकआउट हुआ, कोई तो रीज़न होगा, तभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न, आपको बताता हूँ मैं। ये जो आया ना, ये ब्रेकआउट जो आ रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि अब यहाँ पे, यहाँ से जितनी, मतलब ये जितना एक्सपेंसन था, ये जितना ये एक्सपेंसन था, इतना बड़ा एक्सपेंसन, वो यहाँ पे आके फिर एक्सपेंसन छोटा हुआ, फिर जब यहाँ पे आया तो वो और छोटा हुआ, अब जब यहाँ पे आया तो वो मिनिमल हो चुका है। तो अब इसका जो ब्रेकआउट होगा ना, तो आपको ही पता है कि 3 फेज में होता है। एक्सपेंसन हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया इस प्राइस का, तो अब इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब 100% नहीं श्योर हूँ मैं कि हाँ ब्रेकआउट आपको मिलेगा, लेकिन 90% ज़रूर श्योर हूँ कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अभी मतलब सस्टेन भी कर चुका है, और अगले वीक या उसके अगले वीक एक ऐसा आना चाहिए कैंडल जो आपको यहाँ तक लेके जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है। नीचे से आपको एक सपोर्ट दिखाता हूँ मैं ट्रेंड लाइन का, ये भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आकर हो सकता है यहाँ जाए, मतलब आपको ये मिल गया, आपको प्रॉफिट यहाँ पे 10% का मिल रहा है, तो आप बुक कर लो। यहाँ पे जब रिटेस्ट होगा, अगर हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ना करे इस बड़े डब्लू को और यहाँ पे रिटेस्ट करे, तब फिर से एंट्री लो, फिर यहाँ तक का टारगेट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें अच्छे से ट्रेड बनाओ, ये दोनों ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो आप, और जहाँ टारगेट मिले तो ज़रूर मेरे को टैग करो और एक शॉर्ट बनाओ और मुझे भेजो वीडियो बना के। आप एक
कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर भेज दूंगा डेफिनेटली। और किसी शेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ तक वीडियो देख लो तो लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।